Good morning to everybody. Myself, Dr. R.C. Chauhan, Associate Professor, Government College, Ajmer. Today we will discuss in thermodynamics, that is the Joule-Thomson coefficient. The last turn we have also discussed that what is the Joule-Thomson expansion and Joule-Thomson coefficients calculation of it, that is related with the production of low temperature. कि आज हम जूल थॉमसन गुणांक की व्याख्या करेंगे। कल हमने किया था जूल थॉमसन प्रसार से किस प्रकार होता है सरेंद्र डॉट प्रयोग से, उसको हमने कैलकुलेट किया था। आज हम जो कैलकुलेट करेंगे जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की गणना करेंगे और फिर इसका मान आदर्श गैस के लिए और वंडरवल गैस जिसको हम वास्तविक गैस भी कहते हैं उसके लिए ज्ञात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन जूल थॉमसन गुणांक की ज्ञात करने के लिए। तो कल हमने किया था कि जूल थॉमसन प्रसार में सरेंद्र डॉट प्रयोग में एंथैल्पी यानी H इक्वल टू यू प्लस पी वी कॉन्स्टेंट होती है। यदि हम इसका डिफ्रेंशिएट करें तो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0 होता है। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी होता है, जिसको हम टी डी एस भी लिख सकते हैं। सो डी यू प्लस पी डी वी को हम टी डी एस से रिप्लेस कर दें तो हमें मिलता है ये एंथैल्पी का इक्वेशन टी डी एस प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। ये क्या व्यक्त करता है? ये कहता है कि दो चीज़ें परिवर्तन हो रही है, एक एंट्रोपी और दूसरा प्रेशर है। तो इसलिए यदि हम कहें कि गैस की एंट्रोपी एस, दाब पी और ताप टी का यदि फलन हो तो एस इज़ द फंक्शन ऑफ एस पी एन टी। तो इसमें परिवर्तन कर दें तो डी एस इक्वल टू डेल एस बाई डेल पी मल्टीप्लाइड बाई द डी पी प्लस डेल एस बाई डेल टी मल्टीप्लाइड बाई द डी टी पार्शियल डेरिवेटिव की तरीके से हम जानते हैं। और यदि हम डी एस का मान इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 में रखते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है हमें टी डेल एस बाई डेल पी मल्टीप्लाइड बाई द डी पी प्लस टी डेल एस बाई डेल टी मल्टीप्लाइड बाई द डी टी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। इसको यदि हम स्तर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा परिभाषा हम जानते हैं सी पी इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्तर दाब है इसलिए। और डी क्यू को हम टी डी एस लिखते हैं, सो टी डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ऊष्मागतिकी के मैक्सवेल संबंधों से डेल एस बाई डेल पी एट द टी इक्वल टू द माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। सो इनको रीअरेंज कर दिया जाए तो जो मिलता है हमें रिजल्ट वो आता है सी पी डी टी प्लस ऑफ माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई द डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस वी मल्टीप्लाइड बाय द डी पी इक्वल टू 0। रीअरेंज कर दिया जाए डी टी को तो डी टी इक्वल टू मिलता है 1 डिवाइडेड बाई सी पी मल्टीप्लाइड बाय द टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी मल्टीप्लाइड बाय द डी पी एंड सी दिस गिव्स डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सी पी होल मल्टीप्लाइड बाय द टी डेल एस डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी मल्टीप्लाइड बाय द डी पी। एंड दिस सो दैट एट द कांस्टेंट एंट्रोपी द जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जो व्यक्त करता है कि दाब परिवर्तन से ताप में किस प्रकार परिवर्तन होता है। यह समीकरण जूल थॉमसन प्रभाव में दाब परिवर्तन डीपी के कारण उत्पन्न ताप परिवर्तन डीटी के संबंध को प्रकट करता है। और नियत एंथैल्पी एच पर जूल थॉमसन गुणांक हम जानते हैं म्यू एच इक्वल टू डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच को व्यक्त करता है। तो इसको लिखते हैं 1 म्यू एच इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सी पी मल्टीप्लाई बाई टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी। म्यू एच का मान हम ज्ञात कर सकते हैं दो अलग अलग गैसों के लिए। पहला आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए जो अवस्था समीकरण है इक्वेशन ऑफ स्टेट वो पी वी इक्वल टू आर टी होता है। हमें ये दिया गया है कि ताप तो नियत रखना है और वी एन टी में परिवर्तन हो जाता है। सो वी कैन राइट पी डी वी इक्वल टू आर डी टी एंड दिस गिव्स P del V by del T at constant pressure equal to the R। जूल थॉमसन गुणांक के जो इक्वेशन थे उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें P del V by del T at constant pressure का मान तो मिलता है हमें म्यू एच इक्वल टू डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सी पी टी आर बाई द पी माइनस वी बट आर टी बाई द पी इक्वल टू वी। गैस अवस्था समीकरण आदर्श गैस के लिए सो म्यू एच इक्वल टू 0 होता है। अर्थात सरेंद्र डॉट प्रयोग में से यदि आदर्श गैस को गुजरा जाए तो कुछ भी नहीं होता, ताप में दाब के साथ परिवर्तन पे कोई प्रभाव नहीं होता, यानी जूल थॉमसन
अपूर्णांक इसके लिए 0 होता है आदर्श गैस के लिए। क्यों होता है? इसका फिजिकल रियल्स ये है कि हम ये मानते हैं कि आदर्श गैस के अणुओं के मध्य कोई अंतराणविक बल नहीं होता, इसलिए इनको यदि प्रसार कर दिया जाए तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। अर्थात यदि आयतन में वृद्धि होती है तो बिना कार्य के हो जाती है, अर्थात हमें ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस आधार पर यह आदर्श गैस का जो म्यू एच आता है वो 0 आता है। इसके उलट, इसके विपरीत वान डेर वाल गैसों के लिए, जिनको हम वास्तविक गैसें भी कहते हैं, उनके लिए कहते हैं कि उनके अणु के मध्य अंतराणविक बल होता है और इस अंतराणविक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे जो किया गया कार्य वो आंतरिक ऊर्जा में कमी करता है और ताप में परिवर्तन होता है। तो इसके लिए जो अवस्था समीकरण होती है वो है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई द वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। सॉरी, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी डिवाइड बाई वी माइनस बी। अब इसको यदि नियत दाब पर टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें तो रिजल्ट मिलता हमें 0, क्योंकि P तो कांस्टेंट है, इसलिए 0 माइनस ट्वाइस ए बाई वी क्यूब माइनस मल्टीप्लाइड बाई द डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू आर वी माइनस बी माइनस आर टी बाई द वी माइनस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई द डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। रीअरेंज कर दें फर्स्ट एंड दोनों तरफ की लास्ट टर्म को, सो डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू आर टी डिवाइड बाई वी माइनस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बाई द वी क्यूब इक्वल टू आर वी माइनस बी। एलसीएम लिया जाए, इस तरह से रीअरेंज किया जाए तो डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस ए वी माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई द आर टी वी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई द आर टी डिवाइड बाई वी माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर बाई वी माइनस बी। आर से आर कैंसिल हो गया, वी माइनस बी से वी माइनस बी कैंसिल हो गया। तो जो रिजल्ट मिलता है हमें वो मिलता है टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू वी माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ट्वाइस ए वी माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी क्यूब आर टी। और यदि इसको हम रीअरेंज कर लिया जाए फिर से तो जो रिजल्ट मिलता है वो आता है आर टी मल्टीप्लाइड बाई द वी माइनस बी डिवाइड बाई आर टी माइनस ट्वाइस ए बाई द वी क्यूब वी माइनस बी का होल स्क्वायर। आर टी कॉमन ले लिया जाए नीचे ऊपर तो वी माइनस बी आर टी माइनस ट्वाइस ए बाई वी क्यूब। यहाँ पे हमने v का मान 20 बहुत ज़्यादा माना है तो v माइनस बी स्क्वायर को v स्क्वायर लिख सकते हैं। सो जो रिजल्ट आता है टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू वी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ट्वाइस ए बाई द वी आर टी पावर माइनस 1। सो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। सो दिस गिव्स टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू वी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई द 1 प्लस ट्वाइस ए बाई द वी आर टी। सो रिजल्ट मिलता है हमें v माइनस बी प्लस ट्वाइस ए बाई आर टी माइनस ट्वाइस ए बी बाई वी आर टी। ए भी छोटा है, बी भी छोटा है, तो इन दोनों प्रोडक्ट और भी छोटा हो जाएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो जो रिजल्ट आता है v माइनस बी प्लस आर ट्वाइस ए बाई दी आर टी। अतः और ये लिए वान डेर वाल गैसों के लिए म्यू एच इक्वल टू डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एच इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सी पी टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी। So this gives 1 divided by Cp v minus b plus twice a by the RT minus v से v कैंसिल हो जाता है, तो जो रिजल्ट आता है म्यू एच इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सी पी मल्टीप्लाइड बाई दी ट्वाइस ए बाई द आर टी माइनस बी। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या आता है वो देखा जाए। वान डेर वाल गैसों के लिए प्राप्त परिणाम, यदि ट्वाइस ए बाई आर टी इज ग्रेटर देन बी या ट्वाइस ए बाई आर बी इज ग्रेटर देन टी तो म्यू एच का मान पॉजिटिव होता है, अर्थात डेल टी बाई डेल पी एच पॉजिटिव होता है तो दाब में कमी करने पर ताप में भी कमी होती है। अतः ऐसी गैस को सिलेंडर डॉट से गुजारने पर गैस का शीतलन होता है। इस अवस्था की गैस यदि गुजारते हैं जिसमें ट्वाइस ए बाई आर बी ग्रेटर देन टी हो तो इस गैस के लिए शीतलन होता है। इसका उल्टा ट्वाइस ए बाई आर टी इज़ लेस देन बी या ट्वाइस ए बाई आर बी इज लेस देन टी तो म्यू एच नेगेटिव हो जाता है। इस बार तो दाब में कमी करने पर ताप में वृद्धि होती है, गैस का तापन हो जाता है। फिर सिलेंडर डॉट में से यदि इस प्रकार की अवस्था का गैस का फ्लो करवाया जाए
तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और लास्ट, यदि ट्वाइस ई बाई द आर टी इक्वल टू बी हो या ट्वाइस ई बाई द आर बी इक्वल टू टी हो तो म्यू एच जीरो हो जाता है। नहीं तो तापन होता है और नहीं शीतलन होता है। क्योंकि इस ताप पर म्यू एच के प्रभाव की दिशा बदल जाती है, इसलिए इस ताप को विक्रमण ताप टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन कहते हैं। इन्वर्ट हो जाती है, इसलिए चेंज हो जाती है, उल्टी हो जाती है। सो टी आई इक्वल टू ट्वाइस ए बाई द आर बी, इसको टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सेक्शन ए में पूछी जाती है कई बार। हाइड्रोजन व हीलियम को छोड़कर अन्य गैसों के लिए टी आई सामान्य ताप से अधिक होता है। अतः सामान्य ये गैसें हाइड्रोजन हीलियम के अलावा बाकी सब चीज़ शीतलन को प्रदर्शित करती है, जबकि हाइड्रोजन हीलियम का प्रभाव कम होता है, नगण्य होता है, इस पर म्यूएच प्रभाव इसका कम होता है। और ये इस स्थिति में कहते हैं कि सामान्य ताप पर तापमान का प्रभाव व्यक्त करती है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।